अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं 10th की 3.6। इसका पहला क्वेश्चन है कि माकूस के तरीके से आप लोगों ने कार्बो को हल करना है, मैट्रिक्स को हल करना है। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। सबसे पहले क्वेश्चन है 2x + 5y = 19, 4x - 3y = -1। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसका पहले फार्मूला देखना है कि इसका फार्मूला क्या होता है कि x = A इन्वर्स और मल्टीप्लाई करना है हमने b के साथ। अगर ये आप लोगों को फार्मूला याद हो गया तो आप लोगों का सारा क्वेश्चन हल हो जाना है। इन्वर्जन मेथड का और माकूस तरीके का मेथड का फार्मूला है कि x = A इन्वर्स और b। तो A इन्वर्स आप लोगों ने पीछे भी किए होंगे कि A इन्वर्स किसके इक्वल होता है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से A निकालना है, ये 2 x के साथ, यहाँ पे y के साथ है 5, यहाँ x के साथ है 4, यहाँ -3। तो बगैर x और y के हमने एक ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। ये क्वेश्चन के अंदर जो है बगैर x और y के हमने एक के अंदर लिख लिया और जो उनके साथ अलामतें हैं वो लगा दी। तो इसको हम a कह देंगे और जो बराबर की उस तरफ होगा उसको हमने b कह देना है। तो b क्या है 19 और -1 और x क्या है हमारे पास x और y। तो ये हो गया हमारे पास a b और x। अब हमने यहाँ पे x भी आ गया, a भी आ गया, b भी आ गया, लेकिन हमारे पास a इन्वर्स नहीं है। तो a इन्वर्स का फार्मूला है हमारे पास a इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट, हमने a का लेना है और बेटे में a का ही मक्ता लेना है। तो एडजॉइंट a लेना है। तो a क्या है, सबसे पहले हमने एडजॉइंट a लेना है। a की रकम लिखनी है 2, 5, 4 -3। तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं और इन दोनों की अलामतें साइन चेंज करेंगे हम। तो 2 की जगह -3 चला जाएगा और -3 की जगह 2 चला जाएगा। यहाँ पे चला जाएगा -3 और यहाँ पे चला जाएगा 2। 5 के साथ प्लस है तो 5 हो गया माइनस का, 4 के साथ प्लस है तो 4 हो गया माइनस का। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। आगे a का हमने क्या लेना है, मक्ता लेना है। तो अब a की रकम वही 2, 5, 4 -3। तो मक्ते में हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस लगाएंगे। 2 को हमने देने हैं सब -3 से और दरमियान में -5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से। 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6, -5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20। तो ये आ गया हमारे पास -26। क्योंकि दोनों साइन सेम है तो इनको हम जमा करेंगे और बड़ी के साथ जो अलामत है वो लगाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास मक्ता। अब इस फार्मूले में हमने इसको पुट कर देना। x = है, इस फार्मूले में अब हमने इसे पुट कर दें। a इन्वर्स आ गया। a इन्वर्स हमारे पास क्या है, एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट की रकम लिख देनी है आप लोगों ने, -3 -5 -4 / 2 और बेटे में क्या आ गया -26। अब यहाँ तो इसे यहीं पे सिंप्लीफाई कर लें या फिर पहले इसे b से मल्टीप्लाई करके फिर कर लें। तो यहाँ पे x हमारे पास क्या आ गया, यहीं पे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -3 के बटे में 26 -5 / -26 -4 / -26 सबके बटे में हमने ना -26 लगा देना। अब इसको काट दे। तो ये 2 के टेबल पे जा रहा है 2 और ये माइनस से कट गया, इधर ये माइनस का कट गया, ये माइनस, ये दोनों भी नहीं कटते, ये भी नहीं कटता।
तो 2 1 2 6। तो अब हमारे पास यहाँ पे इसका जवाब आया है 3/26, 5/26, 2/13 और 1/13। तो ये हमारे पास ए इन्वर्स का जवाब है। इसे अब हमने इस वैल्यू में पुट कर देना, इस फार्मूले में पुट कर देना। तो ये हमने फार्मूला लिखा, यहाँ एक्स की वैल्यू लगाई XY, यहाँ ए इन्वर्स की वैल्यू ये आ गई और बी की हमारे पास वैल्यू है 19 - 1। अब हमने इसको इसके साथ ज़रब देनी है, 3 को 19 से ज़रब दे के और 26 पे डिवाइड कर देना है। तो ये आएगा 95/26। दरमियान में हम जमा लगाएंगे। अब 2 को 19 के साथ ज़रब देते हैं तो 38/13। दरमियान में हम जमा माइनस, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, तो ये माइनस लगा के ओवर में 13। यहाँ पे x और y। अब इनको जमा कर देना है हमने। इनका ओवर सेम होता है तो ऊपर वाले को सिंपल सा आप लोग जमा कर दें। अगर बटे में जो रकम सेम हो तो ऊपर वालों को, अगर जमा हो रहा है तो जमा कर दे, अगर माइनस हो रहा है तो माइनस कर दे। यहाँ पे आपने 3 को 19 से दिया तो ये आ गया, 5 को आगे -1 से देना था तो यहाँ पे आना था माइनस, 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -5/26 आना था। एक को इससे देनी है और अगले को नीचे वाले से देनी है, इसको इसके साथ देनी है, इसको इसके साथ देनी है। अब 57 में से 5 निकालें। यहाँ पे अब हमने इसका फार्मूला लिखा है x = A इन्वर्स B। तो x की वैल्यू हमने XY लगा दी और A इन्वर्स की वैल्यू ये हमारे पास आई थी 3/26, 5/26, 2/13 और -1/13। तो B की अब हमने ये रकम लिख दी। अब 3 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो 57 ओवर में 26 इसी तरह आ गया। आगे 5 को -1 से, एक रकम को हमने इससे से मल्टीप्लाई करना है और दूसरी को नीचे वाली से। ये नहीं कि 5 को भी 19 से, पहली को इससे मल्टीप्लाई किया और दूसरी को नीचे वाली से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 2 को 19 से मल्टीप्लाई किया और -1 को -1 से, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1, 3 को 19 से किया 57, 5 को -1 से किया तो -5, 2 को 19 से मल्टीप्लाई करके तो 38, माइनस प्लस 1/13। तो 57 में से 5 निकाला आप लोगों ने तो आ गया आप लोगों के पास 52/26। इसी तरह 38 + 1 39/26। तो ये आप 13 के टेबल पे कट रहे हैं। तो ये 13 4 52, 13 2 26, 13 3 39, 13 2 2 1 2 2 2 4। तो ये आ गया हमारे पास 2 और 3/2। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और y की आ गई 3/2। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपना फार्मूला लिख लिया, x = A इन्वर्स और B। तो x की वैल्यू हमने लगाई, x और y की इक्वल किया हुआ था। A इन्वर्स की हमने ये सारी वैल्यू लगाई जो हमने पीछे हल की है, -1/13 और B की 19 और -1। अब 3 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो 57 और ओवर में 26। 5 को आगे -1 से मल्टीप्लाई करना है, पहली रकम को पहली से मल्टीप्लाई किया, दूसरी को ये नीचे वाली से मल्टीप्लाई किया। ये नहीं है कि इसको इसके साथ कर लिया और इसको भी इसके साथ कर लिया, पहली रकम को पहली के साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरी को नीचे वाली से। अब इसी तरह 2 को 19 से मल्टीप्लाई किया 38 आ गया, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 आ गया, ओवर में 13 आ गया। अब जब बटे की रकमें सेम हो तो सिंपल सा उसे जमा माइनस कर देते हैं। इसके भी बटे में 26 है, इसके भी बटे में 26 है, तो 57 में से
5 निकाल दें, 52 आ गया। और इसी तरह इसके भी बटे में 13 है और इसके भी बटे में 13 है, तो ये दोनों जमा हो रहे हैं। 38 में 1 प्लस किया तो 39 आ गया। अब ये दोनों 13 के टेबल में जा रहे हैं। 13 4 द 52 और 13 2 द 26। अब 2 1 2, 2 2 4। इसी तरह 13 1 द 13, 13 3 द 39। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई 2 और 3।